चुनाव और सरकार गठन के बाद अब संसद सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर अहम बैठक हो रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम सारे मंत्री शामिल हैं। इस बैठक की अगर बात की जाए तो इसमें ललन सिंह जो जेडीयू से हैं, चिराग पासवान, राम मोहन नायडू जो टीडीपी कोटे से मंत्री बनाए गए हैं वो भी शामिल हैं। और ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है और इसकी कई दौर की बैठक राजनाथ सिंह के आवास पर हो चुकी है। एक दिन पहले भी राजनाथ सिंह के आवास पर इन मंत्रियों के समूह की बैठक हुई थी। हालांकि इस बैठक के क्या मकसद है, इसका एजेंडा क्या है, इसका खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर यह बैठक चल रही है। साथ ही लोकसभा के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो उस पर यह बैठक चल रही है। उसके साथ साथ जिस तरीके से लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर राजनीति दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष भी डिप्टी स्पीकर के पद पर दावा किया है। और हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो एनडीए में ही रहेगा, यानी स्पीकर का पद बीजेपी के पास और डिप्टी स्पीकर के पद को बीजेपी अपने सहयोगी दल को दे सकती है। और खासतौर पर टीडीपी का नाम आ रहा है कि टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है। तो इसके को लेकर के भी रणनीति बनाई जा रही है, तैयारियां चल रही हैं और ये बैठक हो रही है। इस बैठक में कई सारे मंत्री शामिल हुए हैं। इसमें पीयूष गोयल भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, निर्मला सीतारमण भी हैं, चिराग पासवान, ललन सिंह, यह तमाम सारे मंत्री इसमें मौजूद हैं। मनोहर लाल खट्टर इसमें हैं, अन्नपूर्णा देवी इसमें हैं, वीरेंद्र कुमार इस बैठक में शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान चूँकि बनारस में हैं इसलिए वो इसमें शामिल होने नहीं आए हैं। और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तो इस बैठक की अगर बात की जाए तो कई सारे एजेंडे इसमें हैं, लेकिन अगर मुख्य बात की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करने के लिए बैठक चल रही है। साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या एनडीए की रणनीति हो उस पर भी इस बैठक में अहम चर्चा होनी है और उस पर रणनीति तैयार किया जाना है। क्योंकि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि अगर उसे डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो वो स्पीकर के पद पर भी वो लोग उम्मीदवार उतारेंगे। और तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए की क्या रणनीति हो उस पर चर्चा करने के लिए राजनाथ सिंह के घर पर ये अहम बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह को एनडीए के घटक दलों के साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है और लिहाजा राजनाथ सिंह लगातार एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। और एनडीए घटक दल के कोटे से जो लोग मंत्री बनाए गए हैं उनके साथ अलग से राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं, ताकि जब संसद के सत्र की शुरुआत हो तो उसके पहले रणनीति पुख्ता हो जाए। तो इन्हीं सब तमाम बातों से इस बैठक को जोड़कर देखा जा रहा है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये आवास है और यहाँ पर ये बैठक चल रही है। और 24 तारीख जब संसद का सत्र शुरू होगा उसके पहले कई दौर की इस तरह की बैठक होगी, ताकि जब सत्र की शुरुआत हो तो कहीं कोई एनडीए में विवाद की गुंजाइश न रहे या कोई असंतोष सामने न आए और पुख्ता रणनीति इंडी गठबंधन को देने के लिए तैयार हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।